हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कॉन्टिनेंट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूं और आज कंटिन्यू करता हूं आगे का। हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़े थे, कॉन्टिनेंट वाले में तो एशिया कॉन्टिनेंट पढ़े थे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग आपको दिखा देते हैं कि मैप के थ्रू कि कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट लाई करता है। ठीक है, देख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एशिया है। ठीक है, ये आपको ऐसे ऐसे दिख रहा मैप, ये दिख रहा है, ये आपका पूरा एशिया है। ये सब जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये सब भी सब क्या है, ये सब एशिया में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2 नंबर्स। ये दिख रहा आपको, ये मैप आपको दिख रहा है, ये और ये भी इसी में पड़ता है। ठीक है, थर्ड में यूरोप, ये जो कलर किया हुआ ये डिवाइड किए हुए हैं, ये आपका क्या किसका है, ये यूरोप है, यूरोप कंटिनेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका देखिए, ये वाला आपका पार्ट, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये वाला है। साउथ अमेरिका में ये देख लीजिए। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये क्या हो गया, अंटार्कटिका है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ओशिनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो क्या करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर भी करना है। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करवा देना साथ में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखिए टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितना है, तो 54। कितना है, 54। और ये सॉवरेन कंट्रीज है। सॉवरेन कंट्री कौन बताएगा, किसमें हिम्मत है बताने का। सॉवरेन कंट्री किसको बोलेंगे हम लोग, सॉवरेन कंट्री उसको बोलते हैं जो खुद पे डिपेंड करता है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो खुद से सब चीज का डिसीजन ले सकता है कोई भी चीज को लेकर के। वो कंट्री जैसे इंडिया हम लोग का हो गया, मतलब जितना भी अगर हम पढ़ा रहे ना, जैसे 54 है तो सब सॉवरेन कंट्री, मतलब सब अपना मन का मालिक है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा किसी के कंट्रोल में नहीं है, बस सीधा सीधा समझिए, इसका मतलब यही हो गया सॉवरेन कंट्री का मतलब। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं और प्लेटो कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं। अच्छा डार्क हम लोग इसलिए बोलते हैं कि वहां के लोग ना, बहुत सारे लोग देखेंगे वहां पे, यूट्यूब में भी देखे होंगे या कहीं भी अगर इसमें क्या बोलते हैं गूगल करेंगे तो वहां के लोग को देखेंगे तो एकदम काला दिखेगा, काला ब्लैक एकदम, जिसको हम लोग अपना लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चूहू चूह करिया। ठीक है, वो एकदम पूरा काला दिखता है, काला काला दिखता है सब। वो क्यों दिखता है, क्योंकि इक्वेटर, अच्छा तीनों लाइन वहां से क्रॉस करता है। वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बताते हैं। अच्छा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। फर्स्ट में कौन सा है, एशिया है, एरिया में भी फर्स्ट है और पॉपुलेशन में भी फर्स्ट है एशिया कॉन्टिनेंट। और ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। ठीक है, कवर्ड 20.3% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। मतलब क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड का जितना भी लैंड है ना, उसका कितना परसेंट ये कवर करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो 20.3% कवर करता है ये। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट वहां पे कौन सा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो किलिमंजारो। ये इसका हाइट कितना है, तो 5895 मीटर। ठीक है, ये बहुत जगह ये हम देखे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछते रहता है आपका। ये हम केबीसी में भी इसको देखे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का आया हुआ था। अच्छा लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट मतलब डीपेस्ट, मतलब जो एकदम माइनस में जो जाएगा, जो मतलब गहरा है उसको बोल रहा है, असल लेक बोलते हैं। और इसका कितना है, तो माइनस में इसलिए दिए क्योंकि माइनस नीचे सी लेवल से नीचे जाना है, तो कितना 157 मीटर। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री यहाँ का कौन सा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो लार्जेस्ट में आपका आ जाएगा अल्जेरिया। और अल्जेरिया का ये जो कैपिटल है, ये क्या है, कैपिटल है ये जो लिखे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर लीजिएगा, हम अपने से देखते हैं इसको पढ़ करके। अल्जीर से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री किसका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, तो सेचल्स कौन बताएगा, होमवर्क है, देख करके बताइएगा आप लोग कहाँ पे है। ठीक है, और इसका कैपिटल क्या है, तो विक्टोरिया। यहां से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछता है कि सेचल्स कौन सा कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इसका कैपिटल क्या है, इस तरह का पूछा जाता है। अच्छा डिवीजन ऑफ अफ्रीका, मतलब ये अलग अलग पार्ट में ये क्या डिवाइड हुआ पड़ा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, देखिए नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका। अच्छा
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखिएगा बहुत काम का चीज है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये क्या है, तीनों लाइन पास होता है कहां से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और जगह से नहीं होता है, किसी भी कॉन्टिनेंट से तीनों नहीं पास होता है, लेकिन यहां से पास होता है। और जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ठीक है। ऐसे तो जो हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन उन लोग को तो पता होगा, बहुत लोग को मालूम होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा जो ऑनलाइन देख रहे होंगे, ठीक है। अभी बता देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए अर्थ है, और ये 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। और नीचे वाला एक लाइन ऐसे डॉट, ये सब तीनों लाइन पता है इमेजिनरी लाइन है, ये कहीं ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं है, ये तीनों इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब ये होता है कि ये हकीकत में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, बस इसको कंसीडर कर लेता है सब साइंटिस्ट लोग, उसके अकॉर्डिंग ये चलता है, ठीक है। तो इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा सबको। और ये अर्थ को 0 डिग्री पे कौन ये डिवाइड करता है, तो इक्वेटर करता है, याद रखना है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ का मेजर माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीका में कौन कौन सा मेजर है, तो माउंटेन बहुत सारा, पर मेन पढ़ना है जो जिसको ज्यादा जानता है सब। देखिए तो एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन, और इसको हम लोग फोल्ड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, फोल्ड माउंटेन किसको बोलते हैं, वो हम लोग जब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे एकदम नीचे से, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे वो भी बताएंगे। अभी तो ये ट्रेलर है और ये आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे सही तरीके से फोल्ड माउंटेन, क्योंकि अभी हम इसमें बताने लगेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप लोग को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, स्वार्टबर्ग माउंटेन, इसको क्या बोलेंगे, स्वार्टबर्ग माउंटेन, माउंट किलिमंजारो और माउंट किनिया, ये सब क्या है, मेजर माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका है। देखिए प्लेटू, प्लेटू का मतलब क्या होता है, पठार, हिंदी में क्या बोलेंगे, पठार। अब माउंटेन मतलब तो जानते हैं पहाड़, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है, सोमालिया प्लेटू, कौन सा है सबसे मेजर, सबसे बड़ा टाइप का कौन सा है, तो सोमालिया प्लेटू, ठीक है। फिर कटंगा प्लेटू, फिर होगर प्लेटू, और ये अल्जीरिया में पड़ता है। कहाँ पे है ये, अल्जीरिया में, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, तो अल्जीरिया, ठीक है। इथोपियन प्लेटू, ये इथोपियन प्लेटू यहाँ का प्लेटू है अफ्रीका में, ठीक है। और ये सब अफ्रीका में पड़ेगा। और आइलैंड्स, आइलैंड्स में कौन कौन सा है, देखिए मेडागास्कर, मेडागास्कर ये पता है लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कहाँ का है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड्स है, ठीक है, रीयूनियन आइलैंड्स। अच्छा, बिसागुस, बिसागुस भी आइलैंड है, बाइको भी है, और ये क्या लिखा हुआ है, कैनारी आइलैंड्स, ये सब क्या है, आइलैंड्स है, ठीक है। डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, सहारा डेजर्ट्स, ये बहुत बार आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, बहुत बचपन से लोग पढ़ रहे होंगे इसके बारे में। सहारा डेजर्ट्स पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, अगर नहीं इधर पढ़ा रहा होगा तो हम आपको पढ़ के बता दे रहे क्या लिखा हुआ, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। अच्छा, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, तो ये आपका केबीसी का ऑडिशन हो रहा था, उस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन पूछता है 20 क्वेश्चन, उसमें ये पूछा हुआ था कि कालाहारी डेजर्ट कौन सा कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नूबियन, नूबियन डेजर्ट कहाँ पे है, तो अफ्रीका में। अच्छा, कारू, कारू पूछेगा तो भी कहाँ पे है, अफ्रीका में है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएटेड सीज विद अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देखिए कौन कौन सा सी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से क्या करता है, टच करता है या उससे लगाव है, ठीक है। देखिएगा तो अटलांटिक ओशन, और इसमें कौन कौन सा कंट्री टच करता है अटलांटिक ओशन में, देखिएगा मोरक्को, सेनेगल, लाइबेरिया एटसेट्रा, और भी बहुत सारा कंट्री यहाँ पे क्या करता है, टच करता है अटलांटिक ओशन का। अच्छा, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी ये इसमें कौन कौन सा है, तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, तुनिसिया है, और ये क्या है, लीबिया और इजिप्ट है, ठीक है। अब देखिए इधर रेड सी, रेड सी में कौन कौन सा कंट्री टच करता है, तो इजिप्ट, सूडान,
एरिट्रिया, इसको जिबूती पढ़ते हैं, ना कि डी जिबूती पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? डी साइलेंट होता है। डी क्या होता है? साइलेंट होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? जिबूती। ठीक है। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में क्या चीज है, कौन कौन सा ये टच करता है कंट्री? तो सोमालिया, कीनिया, तंजानिया और ये मोजाम्बिक और द साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए मेजर लेक्स, कौन कौन सा लेक्स है, और भी छोटा छोटा होगा पर मेजर को हम लोग जानना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में आता ही आता है। जब कंपटीशन में देखेंगे तो ये सब पूछता है। देखिए क्या लिखा हुआ, लेक विक्टोरिया है, ठीक है ना, विक्टोरिया। ये इसमें कौन कौन सा, ऐसे समझिए कि ये जो कंट्री का नाम लिखा हुआ है युगांडा, केनिया और तंजानिया, तो इस तीनों कंट्री में क्या है, ये फैला हुआ है, कौन सा? लेक विक्टोरिया। ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, तंगानिका, ये कहाँ कहाँ पे, मतलब किस किस कंट्री में है ये? तो कॉन्गो और तंजानिया। अब देखिए नयासा बोलिए या फिर मलावी बोलिए, ये कहाँ किस में ये स्प्रेड हुआ है? तो मोजाम्बिक एंड तंजानिया। इधर अगर नहीं पढ़ा रहा होगा तो इधर देख लीजिए, हम पढ़ के बता दे रहे हैं कि मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ठीक है। चैड, लेक चैड, ये कहाँ कहाँ कौन कौन सा कंट्री में है? तो नाइजीरिया है और कैमरून में है। ये दोनों कंट्री में क्या है, फैला हुआ ये। नासिर ये कौन कौन सा कंट्री में है? तो इजिप्ट और सूडान में। अब आइए हम लोग देखते हैं मेजर रिवर्स, कौन कौन सा रिवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है। ठीक है। नाइल रिवर, नाइल रिवर सब लोग सुने होंगे और सब कोई जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। नाइल रिवर पता है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट मतलब वर्ल्ड में सबसे लंबा रिवर कौन सा है? तो ये नाइल रिवर है। ठीक है। कोंगो रिवर, कोंगो रिवर को और किस नाम से जानते हैं? जाइर। किस नाम से जानते हैं? जाइर। और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। ठीक है। अच्छा, ऑरेंज रिवर, ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, मतलब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस समझ लीजिए पहले। लॉन्गेस्ट उसको बोलते हैं जिसका लंबाई ज्यादा रहता है। ठीक है। और लार्जेस्ट किसको बोलेंगे? एरिया वाइज, मतलब किसका चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है। चौड़ाई के अकॉर्डिंग उसको हम लोग लार्जेस्ट बोलते हैं, और लॉन्गेस्ट लेंथ के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है। नाइजीरिया रिवर, ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है ये नाइगर रिवर। ठीक। जाम्बेजी रिवर, ये माउथ इन इंडियन ओशन, मतलब इसका हो गया कि जो माउथ है इसका जाम्बेजी रिवर का वो इंडियन ओशन में होता है इसका। ठीक है। मेजर डैम्स ऑफ अफ्रीका, अब हम लोग डैम्स के बारे में जान लेते हैं। असवान डैम, सिनार डैम और ओयान डैम, ये पता है नाइल रिवर पे बना हुआ। ये तीनों, ये डैम जो बना हुआ ये तीनों नाइल रिवर पे बना हुआ। और नाइल रिवर अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लॉन्गेस्ट रिवर है किसका? वर्ल्ड का। ठीक है। अच्छा, करीबा डैम, ये जाम्बेजी रिवर पे बना हुआ है। और ये क्या है? कैंजी डैम, ये नाइगर रिवर पे बना हुआ है। ठीक है। ये सब डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं ये सब। ये अब और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कंट्री तो ऐसे बताएं पहले, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। लार्जेस्ट कंट्री कौन सा अफ्रीका का? अल्जीरिया। ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा हो जाएगा? सेचेल्स। अच्छा, न्यूएस्ट कंट्री, न्यूएस्ट मतलब रिसेंटली कौन बना हुआ है? तो साउथ सूडान। ये पता है सूडान से अलग हुआ है, सूडान से अलग होकर के साउथ सूडान बना है। कब बना है? 2011 में, 2011 में। लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से किसको जानते हैं? तो जाइर को नाम से जानते हैं। ठीक है। लैंड ऑफ पाम ऑयल एंड लो लैंड एंड प्लेटू किसको बोलते हैं? कौन सा कंट्री को बोलते हैं? तो नाइजीरिया को बोलते हैं। ठीक है। लैंड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, लैंड ऑफ गोल्ड एंड डायमंड क्यों बोलते होंगे? क्योंकि वहां पे मिलता है, डायमंड मिलता है, गोल्ड मिलता है, इसीलिए। और कौन सा कंट्री? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न का मतलब क्या होता है? हॉर्न का मतलब सींग, शायद ऐसी लिखते हैं हिंदी में, देख लीजिएगा आप लोग, सींग। ठीक है ना। सींग जो हम लोग देखते हैं, जो बैल गाय का जो होता है, भैंस का होता है, तो ये हॉर्न टाइप का दिख रहा शेप, ये तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको दिखा देते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा आपको, ये जो पार्ट दिख रहा ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा कंट्री आता है? इसको याद करने का तरीका ये निमोनिक है, SEED, सीड याद रख लीजिएगा, हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? सोमालिया। ई से क्या हो जाएगा? इथोपिया। और एक और ई से क्या हो जाएगा? एरिट्रिया। और डी से क्या होगा? जिबूती। इसको डी साइलेंट रहता है। ठीक है ना। और ये सब ये एग्जाम में आया हुआ है, एक बार यूपीएससी में पूछा था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा कंट्री आता है। ठीक है। और जो भी बताया है सब इंपॉर्टेंट है, और सबको अच्छी तरह से क्या करना है? याद करना है, पढ़ना है। और जो नए हैं वो क्या करेंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को क्या करना है? शेयर कर देना है।
थैंक यू। हाँ, एक और बात है कि हम लोग वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है सबको हम लोग क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे। पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये कॉन्टिनेंट वाइज पहले हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट को पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग कंट्री को पूरी तरह से पढ़ेंगे। जितने भी कंट्री 193 है ना, 195 ऐसे कंसिडर किया जाता है, 193 क्या है, यूनाइटेड नेशन का डेटा में है। तो ठीक है, तो हम लोग उतना कवर करेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे, पर अभी नहीं। और हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू।